कर्ण पिशाचिनी, कानों में फुसफुसाने वाली प्रेतनी। स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इंसान के कानों में आकर फुसफुसाती है। उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव की है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसी गांव में अर्जुन नाम का 19 साल का लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह आधी रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 1 घंटा बिता ले तो वे उसे 500 रुपए देंगे। अर्जुन हंसते हुए मान गया। रात के 12 बजे वह टॉर्च लेकर वहां पहुंच गया। शुरू में सब शांत था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे अपने कान के पास किसी के बहुत धीमे बोलने की आवाज सुनाई दी। तुम अकेले क्यों आए हो? अर्जुन घबरा गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, इस बार और करीब, पीछे मत देखना। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है और उसकी सांसें उसके कान को छू रही हैं। लेकिन उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसके कान में बहुत तेज फुसफुसाहट होने लगी। कई आवाजें एक साथ, भाग जाओ, मत मुड़ना, मैं तुम्हें देख रही हूं। अर्जुन डर कर भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता आवाजें उतनी तेज होती जाती। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। वह पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन असली डर अगले दिन शुरू हुआ। अब उसे हर समय कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी कोई उसका नाम लेता, कभी कोई उसके मन की बातें पहले ही बता देता। धीरे धीरे वह अकेले बात करने लगा। एक रात उसकी मां ने देखा कि अर्जुन अंधेरे कमरे में बैठा किसी से कह रहा था, मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूं, अब मुझे छोड़ दो। तभी उसकी मां ने कमरे के कोने में एक काली परछाई देखी। लंबे बिखरे बाल और सफेद आंखें। अगली सुबह अर्जुन अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस पीपल के पेड़ के पास रात में अगर कोई अकेला जाए तो उसके कान में एक आवाज जरूर आती है, तुम अकेले क्यों आए हो? और फिर फुसफुसाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं।